नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह मजार से। जमीनी विवादों को लेकर कई बार हमने खबरें की और बताया कि यहाँ पर लोगों को जान से मारने की भी धमकियां, कई बार तो लोग जान से भी मार देते हैं। जमीनी विवादों को लेकर किसी को जमीन चाहिए, हड़पनी है, नए नए तरीके तहसीलदारों के पास चले जाते हैं, पटवारियों के पास चले जाते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों के पास चले जाते हैं और वहाँ जाके कई बार जो है वो पैसों का लेन देन करते हैं और फिर वहाँ पर कुछ टेम्परिंग वगैरह करवा के कुछ जुगाड़ लगाते हैं और ज़मीनें हथिया लेते हैं। और जिनकी ज़मीन होती है उनको पता नहीं होता कि ये तो बिक गई, या फिर दूर दराज इलाके में जो लोग रहते हैं उनको वहां पर, क्योंकि लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है, उनको पता नहीं होता कि हमारी जमीन के साथ ऐसा भी हो सकता है। उनसे कोई धोखे से सिग्नेचर करवा लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो चीजें जो है वो बाद में उन्हें पता चलता है कि ऐसी ऐसी जमीन जो है वो बिक गई है या ऐसा किया गया है। बाद में वो लड़ते रहते हैं और ये मसले हल नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं सिग्नेचर उनके होते हैं। लेकिन ये सारे विवाद जो है वो जमीनी विवादों में आते हैं। जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये खबर है दो बहनों की जो इंसाफ के लिए दर बदर भटक रही हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनका भाई और एक पीएचई डिपार्टमेंट का अधिकारी है, एडब्ल्यू है, वो इनको मरवा देंगे और मरवाने की कोशिश भी की है। ये हमारे साथ बैठी है। इनको तो मारा पीटा है, एमएलसी हुई है, सर में चोट है, पेट में भी, और शायद वो जो पीएचई डिपार्टमेंट का अधिकारी है उसके भाइयों और इनके भाई ने इनको मारा है, जो इन्होंने हमें बताया। अब क्यों मारा है, क्या वजह है, क्या कहानी है, और इस पूरी कहानी में पुलिस डिपार्टमेंट का जो रोल है वो भी संदिग्ध लगता है। अब तक जब से मारपीट हुई है, एमएलसी हुई है, रिटर्न में है कि हाँ मारपीट हुई है, और उसके बाद पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। ये मामला 22 तारीख का है और आज 28 तारीख है, और ये कभी यहाँ जाती हैं, वहाँ जाती हैं, और अब ये मामला है सांबा डिस्ट्रिक्ट का। वहाँ से ये जम्मू आ गए हैं हमारे पास। शायद वहाँ इनकी सुनवाई नहीं है, या जो पीएचई डिपार्टमेंट का अधिकारी है वो इतना पावरफुल है कि उसके सामने किसी की चल नहीं रही, या फिर दूर दराज इलाका है तो उनको लगता है कि यहाँ कौन सुनेगा इन लोगों की। लेकिन आजकल थोड़े से लोग तेज हो गए हैं और ये यहाँ पहुंचे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रजनी बाला, डॉटर ऑफ लेट श्री शिवराम, विलेज चक भगता, तहसील राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट सांबा। चक भगता के आप रहने वाले हैं? हाँ, मेरा मायका चक भगता में है। तो ससुराल? ससुराल कठुआ में है। मैं अपनी माँ की देख रेख के लिए वहाँ अपने जाती हूँ, क्योंकि मेरा भाई नशे का आदी हो चुका है। अपने एडब्ल्यू मनोज, पीएचई डिपार्टमेंट का एडब्ल्यू मनोज है, पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। हमें इस बात का पता ना था। हम तो निकली थी अपने भाई को सुधारने के लिए कि इसको पूछे कि तुम माँ का बना हुआ खाना क्यों बाहर फेंक देते हो, माँ के साथ मारपीट क्यों करते हो, माँ को क्यों परेशान करते हो। माँ को परेशान करते, ये सारी कहानी हम आपसे आराम से सुनेंगे। पर आप अपना नाम बताएं। रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। तुस कुत्थे रहोंदी हो? मतलब ससुराल कुत्थे? देबोचक। देबोचक जी। तुसे भी मारा है? हाँ जी, पुलिस वालों ने मारा मुझे। पुलिस वालों ने मारा है? हाँ जी। अच्छा। हर्षा शर्मा ने मारा। चौकी अफसर फोन करके बुलाते हैं, फिर वहां से गायब हो जाते हैं चौकी से। चलो, ये कहानी थोड़ा सा विस्तार से, हमें लगता है कि मारपीट तो हो रही है तो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के ऊपर ही आरोप लगा रही। अच्छा, मामला क्या है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं ताकि सभी को समझ आए कि मामला है क्या और क्यों ये लोग आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। सर, मेरा भाई पीएचई डिपार्टमेंट में SRO 43 के अंडर जॉब करता है। पापा भी पीएचई में थे। पापा की डेथ के बाद जॉब मिली भाई को। तो ये जो एडब्ल्यू मनोज है, ये मेरे भाई का पहले जेई रहा है। ये हमें नहीं पता था कि भाई इसके कंट्रोल में कब आया, कैसे आया। ये हम तो भाई को पूछते थे, तुम क्यों माँ के ऊपर अत्याचार करते हो, क्यों माँ को परेशान करते हो। तो भाई हमें हवाला देता था कि मेरे पीछे करोड़पति फर्म है, मैं कुछ भी करूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हमें नहीं पता था कि उसका एडब्ल्यू होगा। तो
एक दिन की बात है, हम घर में जाती हैं, हमने इसको पूछा कि तुम क्या चाहते हो, जमीन तेरे पास है, नौकरी तेरे पास है, तो हमारा इकलौता भाई है, हमारे पास आता जाता नहीं है। नौकरी भी करता भाई? नौकरी भी करता है भाई। कौन सा डिपार्टमेंट? पीएचई डिपार्टमेंट में। अच्छा। तो माँ को किस लिए परेशान करते हो? तो उस दिन उसने ये आवाज निकाली कि ये सारी की सारी जमीन एडब्ल्यू मनोज की है और उसका भाई एक एग्रीकल्चर में जॉब करता है, विकास शर्मा। आधी जमीन एडब्ल्यू मनोज की है तो आधी जमीन विकास शर्मा की है। हमने उसको पूछा कि ये लोग कहाँ से आए हमारी जमीन में? तो वो बोलता दफा हो जाओ यहाँ से, आपका यहाँ कुछ नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई बोलता है? भाई बोलता है कि मेरे पीछे करोड़पति फर्म है। भाई इतने मनोज और विकास, क्या नाम ले रहे हो? मनोज कुमार, विकास शर्मा, और उनका एक और भाई है, वो वर्ल्ड मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल है। ये उसके जो मनोज के दोनों भाई है, वे जो दरिंदगी की हर हद को पार कर गए हैं। ये रेगुलर 6-7 महीने से आते जाते हमारा रास्ता रोकते थे, हमें बोलते थे कि आपको जहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, आपने यहाँ से क्या लेना है। तो हमने इनको जवाब दिया था एक बात तहसील राजपुरा में कि हमें कुछ मिले या ना मिले, आप लोगों को क्या लेना देना है। तो ये लोग हमेशा आते जाते हमारा रास्ता रोकते थे। ठीक है। तो ये अभी 14 नवंबर की बात है, हम लोग कोर्ट की तारीख अटेंड करके वापस आ रहे थे, तो लगभग शाम के 6 बजने वाले थे। ये लोग हमें, वो हमारा खसरा नंबर 271 है जो रोड साइड है, नियर में पीर बाबा है वहाँ पे। तो हम वहाँ पहुँचती हैं, साथ में मेरी माँ थी, मेरी 70 वर्ष की मेरी वृद्ध मेरी माँ है, मेरी बहन थी साथ में। तो एडब्ल्यू मनोज और उसके भाई बोलते हैं कि आप लोग दोबारा यहाँ दिखे तो हम आपको जान से मार डालेंगे। ये कितनी तारीख की बात है? ये 14 नवंबर की बात है, ये शाम लगभग 6 बजे की बात है ये। अच्छा, फिर? उसके बाद 15 तारीख को मेरी माँ और मेरी बहन जमीन में आती हैं। तो ये बहन को पता है सर, बहन से जानी इस बारे में। अच्छा, ये क्या हुआ? हाँ, 6 पुलिस वाले आते हैं, लड़के, एक लड़की आती है उनके साथ। यूनिफॉर्म पहन के आते हैं? हाँ जी, यूनिफॉर्म पहन के। अच्छा। वो मुझे बालों से पकड़ती है, फिर मुझे गाली देती है, तू जज लगी हुई है हरामजादी, जहाँ पे आ गई। वो ऐसा क्यों करती हैं कि जमीन आपकी थी या उनकी जमीन थी तो उन्होंने कंप्लेंट की थी कि ये लोग हमारी जमीन में आ रहे हैं? वही लोग बेचते हैं, मनोज ही बेचता है इनको। वो जमीन उसने खरीद ली है? ये नहीं पता मुझे। अच्छा, फिर वो मुझे मारती है। तो फिर मैंने बोला आपको किसने भेजा मुझे मारने के लिए? दूसरी मैडमें भी आती हैं, वो तो मुझे कुछ नहीं कहती, बोलती मैं पक्की लगी हूँ, मैं मार सकती हूँ। अच्छा। तो मैंने बोला चौकी अफसर को बोलो, हथकड़ी लगाओ तो मुझे ले जाओ। बोलती मुझे चौकी अफसर नहीं बोला है जी, उसको बालों से पकड़ कर लाओ इधर। फिर मुझे ले जाते हैं बाइक पे बिठा के, तो चौकी अफसर वहां से गायब हो जाता है। चौकी अफसर क्यों गायब हो रहा? ये नहीं मुझे पता। अच्छा, फिर वहां पे मुंशी बैठा होता है, वो भी गाली देता है, बोलता है कब्जा छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मुंशी ये कहता है पुलिस स्टेशन में? हाँ, पुलिस स्टेशन में। अच्छा, फिर उसके बाद मेरा मोबाइल भी छीन लेते हैं। मोबाइल इस दौरान आपको ये नहीं बताया जाता जमीन किसकी है? नहीं, ये नहीं बोलते जी। बोलते नाटी की जमीन है, नाटी की। नाटी कौन है? नाटी मनोज का भाई है। अच्छा। वहां नहीं जाना है आपने। अच्छा, फिर मेरा मोबाइल भी छीन लेते हैं। 2800 रुपया पर्स में पड़ा था। पुलिस वाली मैम वो भी निकाल लेती है, बोलती है अब जा, कहाँ जाएगी तुम? वापस देती है? नहीं देती है, मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल देते हैं, 2800 रुपया रख लेते हैं? हाँ, 2800 रुपया रख लेते हैं। अच्छा। फिर उधर मेरी मदर भी थी, फिर मदर से पैसे लिए मैंने, फिर मैं अपने घर पहुंची। अच्छा, आगे फिर उसके बाद तो ये तो इन्होंने अपनी कहानी बताई, पुलिस वाले आए, हो सकता है जमीन उन्होंने खरीदी हो, गए तो जो भी उन्होंने किया। उसके बाद फिर सर मैं 22 तारीख को लगभग 2 बजे पहुंचती हूँ अपनी इधर जमीन में। तो हम तो ऐसे भी अपनी जमीन की निगरानी के लिए आते हैं, वहाँ हमारी और भी जमीन है वहाँ पे। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुंचती हूँ तो मुझे आधे पौने घंटे के बाद कोई जसवंत सिंह नाम की, ये ट्रू कलर में नाम आ रहा था, उनके नंबर से मुझे कॉल आती है कि तुम कहाँ पे हो? तो मैंने बोला मैं अपनी जमीन में आई हूँ। तो बोलते तुम लोग इधर क्या करने आए किसी की जमीन में? मैंने उनको बोला जी किसी की जमीन नहीं, मेरे फादर की प्रॉपर्टी है जी। तो बोलते तुम लोग जहाँ से चले जाओ, तो ये किसी की जमीन है। तो मैं चुप रही, मैंने कोई जवाब नहीं दिया फिर उनकी बात का। उसके
आधे घंटे के बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। एक हेड कांस्टेबल मैम आती है, एक कांस्टेबल आता है। वो जो कांस्टेबल लड़का है वो मुझे अपनी बाइक पे बिठा के, मैडम मुझे हाथ नहीं लगाती ना कुछ बोलती है मुझे, तो जो लड़का है वो मुझे अपनी बाइक के ऊपर बिठाता है, मैडम को उधर ही छोड़ देता है रोड के ऊपर ही। तो मुझे अपनी बाइक पे बिठा करके मुझे चौकी के ऊपर ले जाता है कि चलो तुझे चौकी अफसर बुला रहे हैं। जब मैं वहां पर पहुंचती हूँ तो वहां चौकी अफसर था ही नहीं। वहां पे बैठा था मनोज का भाई। मनोज का भाई डिस्कस कर रहा था मुंशी के साथ कि जो छोटी वाली लड़की है ना, आप उसको उठाओ, आपने उसका कुछ करना है कि नहीं करना है, नहीं तो फिर मैं खुद देख लूंगा। मेरे सामने ये सब बातें हुई हैं, लेकिन मुंशी ने मेरे सामने मनोज के भाई को कोई जवाब नहीं दिया। और भी पुलिस वाले थे, उन्होंने भी मनोज के भाई को कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद वो निकल जाता वहां से, मनोज का भाई चौकी से बाहर निकल जाता है। तो मैं भी वहां से निकल के, मैंने सोचा मेरी बहन अकेली है उधर, मैं इसको देखने आ जाती हूँ कि इसको लेके मैं घर को निकल जाऊंगी। जैसे ही मैं वहां पहुंचती हूँ तो रास्ते में मेरा भाई बाइक लेके वहां से निकलता। मेरे पास बाइक की वीडियो है। अच्छा। मैंने बाइक की उस टाइम वीडियो बनाई, मैंने देखा भाई नशे में था उस टाइम। तो भाई वहां से निकल जाता, पता नहीं भाई कहाँ छुप के बैठ गया, जब मनोज का भाई कहाँ बैठा था। जैसे ही मैं जमीन में वो रोड साइड खड़ी होती हूँ ना, तो मेरा भाई वहां पहुंचता है। वो मुझे धक्का दे के, वो जो जगह हमारी वो डाउन में है, थोड़ी रोड से डाउन में है, वो मुझे वहां धकेल देता है। तो मैं गिर जाती हूँ। बहन मुझे वहां मिली नहीं, जो नीचे वाली साइड कहीं गई थी। अच्छा। तो भाई मेरे सर में मुक्के मारना शुरू कर देता है। अच्छा। उसके बाद उसके दोनों भाई आ जाते हैं मनोज के। उन्होंने मुझे पेट में, मेरे पीठ में लाते मारी। तो भाई मुझे गालियां निकालता। मैंने भाई को बोला तुझे सब कुछ तेरे पास था, मुझे तू क्यों जलील कर रहा है, क्यों मार रहा है। तो वो सर में लगी आपको? हाँ, मुझे सर में बहुत लगी है, गहरी चोटें आई दिखा हैं सकते हो? नहीं। हाँ दिखा सकती हूँ, मेरे सर में लगी। मुझे पूरी सोजिश है, अभी भी मेरे सर में सोजिश है। जो मेरी आंख की रोशनी चलेगी, जो राइट साइड की आंख है ना, मुझे आंख में कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। एमएलसी भी हुई है? हाँ एमएलसी हुई है मेरी, एमएलसी की रिपोर्ट से है मेरे पास। एक बार ये दिखाओ, ये एमएलसी। अच्छा, फिर क्या बोलता भाई? भाई बोलता आप इधर दोबारा दिखी ना तो मैं आपको मार डालूंगा। आपका सगा भाई? हाँ मेरा सगा भाई है। वो नशे में था कि उसको कोई होश नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। मनोज का भाई भी मुझे पीटता है, जो वर्ल्ड मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल पीटता है? हाँ प्रिंसिपल मुझे पीटता है। अच्छा। भाई के साथ मिलके मेरा भाई भी पीटता है। वर्ल्ड मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल है मनोज का भाई, विनय शर्मा। तो फिर उसके बाद जो उसका दूसरा नंबर का भाई है विकास शर्मा, वो मेरे बॉडी को टच करता है, मुझे इधर उधर मेरे हाथ लगाता है। मैं जोर जोर से चिल्लाती हूँ बचाओ बचाओ, तो वो बोलते तुझे बचाने के लिए जहाँ कोई नहीं आएगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं सेक्सुअल हैरासमेंट करते हैं? जी सर। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मुझे पीटा है सर। ये मामले पे फिर आपने कंप्लेन की पुलिस में? जी सर, मैंने चौकी अफसर के पास 23 तारीख को गई। मैं चौकी में 22 को तो जाने की सिचुएशन में नहीं थी। मैं किसी तरीके से, मेरी बहन ने मुझे गगवाल हॉस्पिटल में पहुंचाया, वहां पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मुझे ड्रिप वगैरह लगी, इंजेक्शन। बचाया किसने? जब आपको मार रहे थे तब किसने बचाया? मेरी बहन आई वहां चिल्लाते हुए जोर से, जोर से बचाओ बचाओ। बहन चिल्लाने लगी तो वो लोग भाग गए वहां से। अच्छा। वो तीनों भाग गए, मनोज के 2 भाई और एक मेरा खुद का भाई, वो भाग गए वहां से जब बहन वहां पहुंचती है। तो ठीक है। तो फिर बहन किसी की मदद लेके मुझे रोड तक पहुंचाती है। तो ऊपर फिर मुझे लेके जी हॉस्पिटल आ जाती गगवाल में। वहां मेरा एडमिट करते हैं वो हॉस्पिटल वाले मुझे, मेरा वहां पे ट्रीटमेंट होता है। फिर नेक्स्ट मैं अपना ट्रीटमेंट कठुआ में करवाती हूँ, जीएमसी कठुआ में। कंप्लेंट दूसरे दिन देते हो? कंप्लेन मैंने 23 तारीख को दी है, लेकिन मेरी स्थिति अभी भी बहुत खराब है। नहीं, वो तो साफ दिख ही रही है कि आप मुझे लगता है चल भी नहीं सकते हो ठीक से। जी सर। सांबा से कैसे पहुंच गए आप यहाँ तक? ये बहन लेके आई सर, मुझे गाड़ी में बड़ी मुश्किल से लाई है मुझे, क्योंकि मुझे एक आंख में नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा, और सर आंख में भी लगी चोटें आई है मुझे, आंख में राइट साइड ना जो मेरी, ये मेरी बहुत ज्यादा चोटें, इधर अभी भी मेरे सूजन है यहाँ पे, और सर में मुझे गहरी चोटें हैं। जिस तरीके बुरे तरीके से मारो, वो तो मुझे जान से मारने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन उनकी प्लानिंग थी मेरी बहन को मारने की। वो बोल रहा था पुलिस वालों की, उसको छोटी लड़की को उठाओ वहां से, नहीं तो मैं कुछ कर डालूंगा। तो पुलिस वालों ने मेरे सामने मनोज के भाई को कोई जवाब नहीं दिया।
कभी आके पुलिस वालों ने आपको घर में आके ये नहीं बताया कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये इन्होंने खरीद ली है या इसलिए ये लोग आपके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं? कभी पुलिस ने आपको, किसी ने आकर समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, मैंने बहुत बार पुलिस वालों से बोला कि आप सीनियर ऑफिसरों से डिस्कस करें कि हमारा बैठ के कोई सलूशन निकालें कि ये ज़मीन कब बिकी, कैसे बिकी, क्योंकि फर्स्ट नंबर ओनर हमारी माँ है। वो पूरे 6 महीने से दर बदर की ठोकरें खा रही है, कभी मंदिरों में रातें गुजार रही है, कभी रिश्तेदारों के घरों में, कभी बेटियों के ससुराल में, जो मेन मालिकिन है उस ज़मीन की। तो जो बेटा माँ को खाना ना देता हो, माँ के ऊपर अत्याचार करता हो, वो माँ 70 वर्ष की माँ दर बदर हो रही है, फुटपाथ पे बैठी है, उस बेटे को किसने हक दिया ये प्रॉपर्टी सेल करने का, हम जी जानना चाहते हैं। अभी माँ कहाँ रहती है? अभी माँ मेरे ससुराल कठुआ में है मेरे पास। आपके पास? आपने अपने पास रखी है? जी कितनी सर। देर से? मेरी माँ 6 महीने से मेरे पास ही है। हाँ, 1-2 बार घर में कपड़े लेने के लिए आई है, तो भाई ने खुलेआम माँ की पिटाई की है, वो राजीनामा भी हुआ, उसकी कॉपी है मेरे पास। एक बार दिखा दो, राजीनामे वाली कॉपी दिखा दो, ताकि सभी को पता चल जाए कि राजीनामा भी हुआ है। ये राजीनामे की कॉपी है? जी सर। अच्छा। ये जो गांव का हमारा मेंबर है वो राजी ने उसकी जिम्मेदारी लेता कि आज के बाद ये कोई गलती करेगा तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरी जिम्मेदारी भी इसको छोड़ दो। तो माँ ने मान लीजिए बात। ये कितनी देर पहले की बात है? ये लगभग 1 महीना पहले की बात होगी, उन्होंने कोई डेट मेंशन नहीं की इसके ऊपर। अच्छा अच्छा, उसके बाद? हमारे घर को बर्बाद करने वाला ये AW मनोज है, क्योंकि इसने हमें मई महीने में बोला था मेरी बहन को कि मैं आपको आपके भाई के हाथों से ही मरा दूंगा, भाई जाएगा जेल में, आप लोग मरोगी, तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे पास ही आएगी। कितनी तारीख कहा? ये मई महीने की शायद 2 मई की बात है। हमने कंप्लेन जान से मारने के लिए? जान से मारने की धमकी दी थी हमने कि भाई के हाथों ही आपका मर्डर करवाऊंगा मैं, आप मरोगी तो आपका भाई जेल जाएगा, ये प्रॉपर्टी मेरे पास ही आएगी, तो आप लोग गलती से भी जहां आने की कोशिश मत करना। तो मेरी बहन रेखा शर्मा ने ये कंप्लेन SSP ऑफिस सांबा में दर्ज करवाई थी, लेकिन मनोज के ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। ये जो जिस दिन आपको मारा पीटा, दूसरे दिन आपने 23 तारीख को कंप्लेन की, तो पुलिस ने कोई एक्शन किया? नहीं किया सर, उसके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। पुलिस ही काम नहीं कर रही है ठीक से? नहीं कर रही सर। आपको क्या लगता है पुलिस का कोई उनसे कोई लेना देना है? सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन चौकी अफसर पे तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, ये AW मनोज हमें जान से मार डालेगा। अच्छा, मुझे आप भी थोड़ी सी जानकारी दे दो कि जिस दिन, जैसे ये बता रही हैं कि इनको मार रहे थे, आप वहां पे गए, आपने इनको वहां पे, उस समय सिचुएशन क्या थी? आपने क्या देखा जब ये? मैं नीचे पानी लेने गई थी, तो जब मैं वापिस आ रही थी तो इनकी ना चीखने की आवाजें आ रही थी। तो हो सकता मुझे देखकर वो भाग गए, निकल गए उधर, और इधर को चले गए। उधर कोई भी नहीं था? और उधर कोई नहीं था। शाम का लोग टाइम था। कितने बजे का? 5 बजे का होगा। अच्छा, वो कितने लोग थे? 3 लोग, एक मेरा भाई था, 2 मनोज के भाई थे। वो हमारे पीछे लड़के भी लगाता है, गुंडे बेचता है। अच्छा। कभी 20-20 साल के लड़के होते हैं, उनको नशा दे के हमारे पीछे बेच देता है। अच्छा, ताकि आपको हरास किया जाए और आप वो जमीन से चले जाएं। जी। हम आपको बता दें कि ये ज़मीन का जो मामला है ये कोर्ट में चल रहा है, इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। बात ये है कि इनको मारा पीटा गया है और इसमें पुलिस की क्या कार्रवाई। अब आप क्या चाह रहे हैं? सर हमें इंसाफ चाहिए कि हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, हमें कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है, कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। लेकिन जो हमारे ऊपर खुलेआम हमले हो रहे हैं, ये इंसान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? वो चाहता क्या आखिर? हमें मारना क्यों चाहता है? बैठ के हमारे साथ बात करे वो। हमने कई बार कोशिश किया बात करने के लिए, चौकी अफसर को भी मैंने कई बार बोला है कि मनोज को जहाँ पे बुलाओ, हम जानना चाहते हैं कि हमारे भाई से उन्होंने ज़मीन कैसे ली, कब ली, कैसे ली, क्यों ली, क्योंकि फर्स्ट नंबर ओनर मेरी माँ है इस ज़मीन की, वो दर बदर की ठोकरें खा रही है। लेकिन पुलिस वालों ने हमें कोई जवाब नहीं दिया इस बात का। तो यह पूरा मसला, जैसे इन्होंने बताया, 22 तारीख को इनको मारा पीटा गया। ज़मीन का विवाद होगा, इन्हें नहीं पता होगा, जैसे ये कह रहे हैं ओनर जो है वो माँ है। तो ये सारा मामले पर हमने जो वहाँ के तहसीलदार हैं, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ा मसला है, तो उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा मामला कोर्ट में है, हम वहीं जवाब देंगे।
अब जो मामला है वो कोर्ट में है। दूसरा, हमने पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से, जहां वो चौकी अफसर है, उनसे पूछा कि जब इन्होंने कंप्लेन की तो आपने अब तक क्या कार्रवाई की है। वो कहते हैं कि कंप्लेन करने के बाद हमें अभी तक बयान जो है वो मिले नहीं है। ये एक बार आए थे, उसके बाद आए नहीं है, ऐसा है वैसा है, 7-8 दिन हो गए। अब पता नहीं इन्होंने कहीं दूसरी जगह कंप्लेन की है, वहां से भी आई है। हम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जिस तरह से वो कह रहे थे तो उसमें ऐसा लगता है कि वो शायद कह रहे हैं, थोड़ा सा मजबूरी जैसा हो गया है कि कर रहे हैं। कंप्लेन है, MLC है, हमने आपको दिखाई। तो 5-6 दिन हो गए हैं, अब तक FIR ही दर्ज नहीं है। तो क्या कर रहे हैं ये हमें समझ नहीं है। दूसरा, इन्होंने जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए, इनके भाई, उन्होंने भी मारा पीटा। तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमने नहीं मारा पीटा है, ये जानबूझकर ऐसा कह रही हैं, जानबूझकर ये सब कर रही हैं। और दूसरा, मनोज जी का नाम लिया जो PHE डिपार्टमेंट के AEE हैं, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने इनको नहीं मारा पीटा है, ये जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रही हैं। वो कहती हैं कि वो जिंदगी तबाह कर देंगी, ये जिंदगी तबाह कर देंगी उनकी, ऐसा कहा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनकी जो ज़मीन की बात है वो हमने खरीदी है आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले भाई से खरीदी है। जब हमने यही बात भाई से पूछी तो भाई ने कहा कि 10 साल पहले मेरे फादर साहब से उन्होंने खरीदी है। फिर उन्होंने कहा 20 साल पहले फादर साहब से खरीदी है, और माँ से भी खरीदी है, 4 कनाल और 8 कनाल, कुछ ऐसे बता रहे थे। मारने पीटने वाली बात पर उन्होंने इनकार कर दिया, ये जानबूझ के कह रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर इसके अलावा जो लंबरदार हैं वहाँ के, उनसे भी हमने, क्योंकि ये जानना ज़रूरी था कि क्या मारपीट हुई है, नहीं हुई है, क्योंकि लेडीज़ की पावर तो आप जानते ही हैं, और कंप्लेन हो जाए तो फिर क्या क्या होता है, लोगों के घर तबाह हो सकते हैं। तो हमने ये भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि क्या ये सच बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सच बोल रही है, मारपीट हुई है और पहले भी होती है। भाई जो है वो मारता पीटता है, और पुलिस भी इस पर ठीक काम नहीं कर रही है। और इसके अलावा पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है, और मारपीट जो है वो जो डिपार्टमेंट का AEE है, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि उनका भी किरदार ठीक नहीं लगता है। अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये जो लेडीज़ हैं, बहनें, ये कहाँ कहाँ दर बदर घूमती रहेंगी। माँ सुरक्षित नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है, पीछे भाई जो एक ही भाई है वो भी अटैक करने के लिए आ रहा है। तो इस पूरे मसले पर हमें लगता है कि जिस भी विभाग का ये दायित्व है वो अपना कार्य करे। अगर वो नहीं कर रहे हैं कार्य, तो फिर उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई बनती है तो या तो उनको चेंज किया जाए, किसी दूसरे को लगाया जाए, ताकि इनको इंसाफ मिले। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।